गमले में उगे लोग खुद को वृक्ष समझ लेते हैं तो ऐसी गलतफहमियां पैदा करते हैं। ये बोनसाई है मौर्य जैसे लोग। क्या ये लोहिया नहीं है, ये अंबेडकर भी नहीं है, एबीसीडी पता नहीं, जोड़ तोड़ में लगे हैं। मायावती जी के सैंडल ना हो तो कुर्ते से पहुंच दो, यही ना कुल जमा पूंजी है। फिर रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, खड़े होके करो ताकि भाजपा मंत्री बनाए रखे। ये किस मुंह से करेंगे? हम वैचारिक लोग हैं, कुछ नहीं है। क्या की वैचारिकता? जिसको देखो वो वैचारिक होने का झोला लिए घूम रहा है, खुद ही मोहर मार ली अपने कुर्ते पे, बोले हम वैचारिक हैं। आपको आचार पता नहीं, विचार क्या पता होगा? अजब बात हो रही भाई। और सारा ज्ञान जो बात है, जो हमारे मित्र गौतम राणे ने जो बात कही कि वो अब एक तो बड़ा मुश्किल ये है कि हम हर चीज में संविधान ले आते हैं। लोक नीति एक अलग चीज है, लोक मन अलग चीज है। लोक मन की कोई व्याख्या संविधान में नहीं, वो आईपीसी में है कि लोक मन आहत होगा तो क्या होगा। संविधान लोक मत को नरेट नहीं करता। लेकिन चलो हम उनकी बात मान भी लेते हैं, गौतम राणे साहब की। बिटिया तो आप ही की पेट, आप ही के परिवार की है, उसके जैविक पिता तो आप ही हैं। वहां ज्ञान क्यों नहीं दे रहे चच्चा? वो रुद्राभिषेक दुग्धाभिषेक की रोज फोटो डाल रही है संघमित्रा, और इतने बड़ी वाले आरती धाम से आरती कर रहे, ओम जय जगदीश हरे। क्या वहां नहीं बता रहे कि हम क्या लिखा पेरियार ने, और क्या बता रहे कौन कौन बुद्ध ने क्या बताया राणे साहब ने? अरे वहां तो बताओ जाके मेरे भाई। बगल में रह रही बिटिया वहां नहीं बता रहे हो, यहां ज्ञान दे रहे हो। करेंगे जी, हम जिस घर में पैदा हुए हमारे साथ अन्याय हुआ, तो बिटिया उसी घर में बिटिया भी तो पैदा हुई। इन्हीं यही तो उसके जैविक पिता है मौर्य। वो मनो कृष्णमोहन पांडे की तो घर पैदा नहीं हुई, क्या अन्याय नहीं हुआ? अगर हम मान लें कि इनके साथ अन्याय हुआ। और एक बात भैया राणे साहब कहेंगे आपसे, ये अन्याय का मसला कब तक चलेगा? मायावती जी भी ये कहेंगी कि मेरे साथ अन्याय हुआ। ऐसा अन्याय मांगने के लिए पूरे देश की आबादी खड़ी हो जाएगी, जैसा मायावती जी का जीवन हुआ सबका हो जाए, भगवान करे। नहीं, मौर्य जी का त्याग तपस्या जो भी है, लेकिन जैसा जीवन उनका रहा हमने देखा ना मित्र। अब सब चीजें टीवी पे काय कहलवाओगे क्या? वैसा आशीष का भी हो जाए, कृष्णमोहन का भी हो जाए, राज शर्मा का भी हो जाए, मैं तो कहता गौतम राणे का भी हो जाए। 7 पीढ़ी तक कोई चिंता ही नहीं क्या? ऐसा तो असमानता भेदभाव सबके साथ होना चाहिए। गौतम राणे नहीं, लंबी गाड़ी में घूम रहे हैं, जलवा जलाल है, पुलिस वाले आगे पीछे चल रहे हैं, 20-20 तरह की सिक्योरिटी लगी है। क्या उच्चारण साफ नहीं है, शब्दों की समझ नहीं, फिर भी सब लोग सलूट मार रहे हैं आईएएस आईपीएस। नहीं, और क्या चाहिए? लोकतंत्र की महिमा है मित्र, इसका स्वागत करिए। राज शर्मा जी, मैं समझ गया बेमतलब की लड़ाई में आप पिस जाओगे। क्या आप थोड़ा थोड़ा माहौल बना भी रहे थे कि अयोध्या में भी हमको हिस्सेदारी दो, श्रेय दो, और इधर से ये पड़ी लकड़ी आ गई। क्या अब वो भी तब जब मध्य प्रदेश में चुनाव है, कमलनाथ जी दूसरी धारा में चल रहे हैं, तब आपका कोई लक्ष्मी जी से आपका क्या लेने देना भाई, बताओ। नहीं, देखिए, सबसे पहली तो बात है, जो आदमी अपना विवेक से जो कह रहा, जिम्मेदारी भी उसकी। मैं खुलेआम तौर पे कह सकता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को ये सीजोफ्रेनिक बीमारी से ग्रसित हो गए। इनको हर समय डर लगता है, जैसे उसको लगता है, उनको लगता है। आपने अभी एक बहुत बढ़िया बात कही कि कब तक ये न्याय मांगेंगे, जिंदगी भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट रह लिए। अब इन्हें इतना ट्रीटमेंट मिल गया, ये इनकी मनोदशा वाकई बिगड़ गई है। आज ऐसा कोई भी नहीं कह पाया भाई, जो आपने कहा कि सदियों से मेरी उम्र हो गई, मैंने तो नहीं वीवीआईपी देखा, अब भी इन्हें अगर न्याय चाहिए तो ये सुसाइड कर ले, फिर अगले जन्म की सोचे। इन्हें 2 बीमारी है, मेजर साहब समझ रहे होंगे सही से, इन्हें सिजोफ्रेनिक और पैरानॉइड बीमारी से ये ग्रसित हैं। ये ऐसे छुट्टा बैल हैं जो भागते भागते खाएंगे कम और खेती उजाड़ेंगे ज्यादा, और जो पकड़ने जाएगा उसकी कमीज को भी करेंगे गंदा। इनके पास से गुजरना भी पाप है। मैं तो कहता हूं ऐसे पापी को इस जहां पे खुद ही स्वयं स्वामी एक गोली ले ले और डकार ले, कम से कम और गंदगी तो ना फैलाए। अब
आप बताइए, जिसकी लड़की एक एमपी हो और भारतीय जनता पार्टी पांडे जी की पार्टी में हो, और पांडे जी भी अभी न्याय दे रहे, अभी पांडे जी भी बता रहे थे ऐसा हो गया, कांग्रेस ने कर दिया। पांडे जी, अरे उनका फायदा सब आपको मिल रहा है, जितना वो हुंकार भरेंगे आपको फायदा मिलेगा, लेकिन आप झूठ बोलने से नहीं आप बाज जाओगे। आपका भाई एक ही काम है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी, अपना कुछ नहीं बताना है। और मैं सही बता रहा, अंडर कवर एजेंट को आप हटाइए, क्योंकि ये आपके अंडर कवर एजेंट आपकी सरकार अगर ला देंगे किसी तरह, तो देश के नौनिहालों की बेइज्जती होगी, देश का भविष्य खतरे में बैठ जाएगा। पांडे जी जरा सामने देखिए, गूगल में मत देखिए। आप लोग गूगल में देख के बोलते हो ये मुझे कठिनाई होती है, वही अमिताभ भाई को भी कठिनाई होती है। सच बोलना सीखो। अरे भाई, कांग्रेस को क्या फायदा हो रहा है इससे, समाजवादी पार्टी को क्या फायदा हो रहा, फिर भी झूठ बोल रहे हो कि अखिलेश जी लिख के दे रहे कि मेरा पैर काट, राहुल गांधी जी कहेंगे मेरा पैर काट। अमा मियां समझो, अरे कभी तो सच। अमिताभ भाई जी ठीक है, राज भाई को उत्तर दे रहे हैं, उनकी सुन लो, उत्तर सुन लो उनका। जी जी पांडे जी, कभी तो अंतःकरण की आवाज, वो अंतःकरण से बोल रहे हैं, सुनो तो जी। स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। नहीं, मैं तो अंतःकरण से ही बोल रहा हूँ। अरे वो भी अंतःकरण से बोल रहे, सुनो ना, बताओ भैया पांडे जी। अरे भाई साहब, ये पाप का गोला है, अमिताभ भाई, ये पाप का गोला है, झूठ का पौधा है, कहाँ सच बोलते हैं ये? पांडे जी रिस्पॉन्ड करो भाई, रिस्पॉन्ड करो जी। अमिताभ भाई, हमारे मित्र राज भाई आज बड़े दुखी हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने, सुन लीजिए राज भाई, बड़ी अच्छी बात बोल रहा हूँ, सुन लीजिए एक मिनट। इन्होंने उनको स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से ये दुखी है, क्योंकि पूरा देश दुखी है, परंतु ये स्वामी प्रसाद मौर्य के भाई है, ये वो भाई हैं जो कहते थे कि राम काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है, राम का जन्म कहाँ हुआ, कोई प्रमाण है क्या? और 21 वकील सुप्रीम कोर्ट में लगाकर कांग्रेस सरकार ने एफिडेविट दिया कि राम नाम का कोई भगवान पैदा नहीं हुआ। तब भी उस समय भी देश की जनता का, आप राम को जो देश की जनता मरमाहित हुई थी, देश की जनता का जो जन भावना है वो भी आहत हुई थी, धार्मिक भावना आहत हुई थी, परंतु तब आप सेंट्रल गवर्नमेंट में थे और ये राम को क्या अस्तित्व को स्वीकार करते नहीं हो, राम के अस्तित्व को स्वीकृति देने वाले, राम सेतु की अस्तित्व को स्वीकृति देने वाले, राम जन्मे भी थे क्या, ऐसा एफिडेविट देने वाले लोग आप जब ज्ञान दे रहे हैं, देश की जनता इनको देख रही है और ये प्रतिष्ठित चैनल से देख रही है कि आप में और स्वामी प्रसाद मौर्य में कोई अंतर नहीं है। आप दोनों के दोनों, स्वामी प्रसाद मौर्य और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा एक है। ये भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं, देश के बड़े जनमानस के बौद्धिकता को, उनकी धार्मिक भावना को आप अस्वीकृति देते हैं और इस बात को जनता ठीक ढंग से जानती है। 14 में आपको अस्वीकृति दी, 17 में अस्वीकृति दी, 19 में अस्वीकृति दी, 22 में अस्वीकृति दी, और बड़ी गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका और स्वामी प्रसाद मौर्य का जो गठजोड़ है, इस गठजोड़ को 2024 में दोनों लोग रुकिए, दोनों लोग रुकिए, समय कम है। स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। मैं एक प्रश्न आशीष चतुर्वेदी सुन लूंगा बस। आशीष जी, गंभीर प्रश्न के मेरी छोटी सी समझ ये कहती है, जितना मुझे 35-36 साल का राजनीतिक चीज़ों को देखने का अनुभव है एक पत्रकार के नाते,
मेरी समझ ये कहती है कि जनता में मैसेज ये जाएगा एट लास्ट कि अमा मौर्य में इतनी हिम्मत नहीं रहे अखिलेश यादव हम को देते तो मौर्य या तो चुप हो ही जाते डर मारे डर के या पार्टी छोड़ के भाग जाते। ये मैसेज जाएगा एटा में, इटावा में, फरुखाबाद में, गंज डुंडवारा में, पडरौना में, कुशीनगर में, ये झांसी में, बांदा में। समझ गए भैया चौबे जी? वहां ट्विटर नहीं चलेगा, वहां ये मैसेज जाएगा कि अखिलेश यादव भाव को देते तो ये तो डर के मारे बोलते नहीं, अब बोलते तो पार्टी से बाहर जाते। आशीष जी, इस तर्क के आधार पर फिर आपका नुकसान तय है क्या? जी बिल्कुल अमिताभ जी, हम लोग भी इसीलिए चिंतित हैं कि कार्रवाई इन पे हो, पार्टी के अंदर भी कार्रवाई हो और पार्टी के बाहर भी कार्रवाई हो, क्योंकि इससे भारतीय जनता पार्टी जो भी है किसान समाजवादी पार्टी का हो रहा है। और कहीं ना कहीं जो आपने जो बहुत सही बात कही कि लोग ये भी देख रहे हैं कि हाँ, जो उत्तर प्रदेश का शासन है, प्रशासन है, वो भी 10 महीने से एक आदमी को जो है सनातन धर्म का अपमान करने दे रहा है और चुपचाप देखे जा रहा है। तो नुकसान कहीं ना कहीं वहां भी होगा और नुकसान कहीं ना कहीं यहाँ भी होगा। मैं ये आशा करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ कि अखिलेश जी जो है इस पे जो है कुछ ना कुछ कार्रवाई जल्द से जल्द करे। बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने कहा जैसे कि हर आदमी उतनी समझ नहीं रखेगा। वो जानते हैं कि अगर अखिलेश यादव चाह जाएंगे तो स्वामी प्रसाद मौर्य जहाँ यहाँ बड़े बड़े लोग बोलना बिल्कुल बंद कर देंगे, अगर वो चाह ही जाएंगे कि वो नहीं होगा। ये भी सच है, इसको छुपलाया नहीं जा सकता। स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी-गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी-गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम।